बदायूं नी ने क्या खूब लिखा है कि दुनिया मेरी बला जाने, महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त में ना लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर। आज इस वीडियो में बताएंगे कि सेल्फ रेस्पेक्ट आपके लिए या किसी के लिए भी कितना जरूरी होता है। साथ ही बात करेंगे कि एक इंसान कैसे अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को दांव पर लगा देता है। साथ ही आज ये वीडियो मैसेज मेरे उन भाई बहनों के लिए होने वाला है, उन दोस्तों के लिए होने वाला है, उन बच्चों के लिए होने वाला है जो अपनी झूठी मोहब्बत के चलते अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बार बार हर्ट करते हैं और अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ एक खेल समझने लगते हैं। दोस्तों, आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि खुददारी किसी भी मनुष्य के जीवन में एक अमूल्य निधि की तरह है और ये एक ऐसी पूंजी है, एक ऐसी दौलत है जिसकी बदौलत आप अपना सर ऊंचा रख सकते हैं। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद लगी रहती है, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद लगी रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में अच्छा नहीं रहता। दोस्तों, आज मैं एक बात बहुत सच बोल रही हूं कि जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान से, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता कर लेता है, वो अपने सम्मान का भी समझौता कर लेता है और कोई भी व्यक्ति उसका सम्मान नहीं करता है। दोस्तों, ऐसे इंसान की बातों को लोग बहुत हल्के में लेते हैं और सामने वाले की कोई इज्जत नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप खुद ही अपनी इज्जत नहीं करते तो दूसरों से आप कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि वो आपकी इज्जत करेंगे। कभी कभी दोस्तों, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वो बार बार अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पर चोट करवाते हैं, वो बार बार हर्ट होते हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग सब कुछ जानते हुए भी कि सामने वाला आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, वो फिर भी उसी बंदे या बंदी से जो है वो संबंध रखे हुए रहते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ रिश्तों को रखना जो है वो मजबूरी होता है कि जैसे आपके ब्लड रिलेशंस हैं, वो खत्म ही नहीं हो सकते हैं, आप चाहे कितना भी करो, आप नहीं खत्म कर पाओगे उन चीजों को, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप जानबूझकर ऐसे रिश्तों के दलदल में फंस जाते हैं कि आपको कुछ होश ही नहीं रहता कि आपका कोई सेल्फ रेस्पेक्ट भी है। तो वहां से आप जब निकलना चाहिए था आपको, आप निकल ही नहीं पाते हैं। कई बार दोस्तों, पूरा जीवन बीत जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका करियर बर्बाद हो गया, आपके रिश्ते बर्बाद हो गए, आप खुद बर्बाद हो गए। आपको जो टाइम अपनी ग्रोथ में लगाना चाहिए था, अपने डेवलपमेंट में लगाना चाहिए था, अपने करियर को देना चाहिए था, आप वो टाइम दूसरों से बेइज्जती करवाने में घूमते रहे, दूसरों के लिए झूठे आशिक बन के घूमते रहे। मैं ना बात बहुत कड़वी कहती हूँ, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगती है, लेकिन पता है क्या है, चीजें यही है, सच्चाई यही है। मैं थोड़ा कड़वा बोलती हूं, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि आप सही चीजें करें, आप सही चीजें चुनें। पता है, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है और तब जाके उन्हें फिर ये लगता है, अरे यार सब कुछ बर्बाद हो गया, अब क्या करें। लेकिन अब क्या करोगे भाई, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब उस टाइम जब आप पछता रहे हो तो ये जो पछतावा है ना आपका, तो आप आगे जाकर ना पछताओ। इसलिए मैं कभी कभी बहुत कड़वी बात बोलती हूँ। मेरी खुददारी करती है सदा रहबरी मेरी, मेरी खुददारी करती है सदा रहबरी मेरी, मैं कभी पत्थरों से अपने सर को टकराया नहीं करता। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में कुछ लोगों को ऐसे देखा है कि वो अपनी भावनाओं को अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से ऊपर रखते हैं, यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट जाए भाड़ में, भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, भले ही आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो हर्ट हो जाए। दोस्तों, कुछ लोग अपने पार्टनर से बार बार बेइज्जत होते हैं, उनका पार्टनर उन्हें बार बार जो है वो दुत्कारता है, वो फोन करते हैं, वो फोन तक रिसीव नहीं कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग इतने गिर चुके होते हैं कि वो सामने वाले इंसान के तलवे चाटने को तैयार रहते हैं। वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि भाई कितने ही जूते मार लो, कितनी बेइज्जती कर लो, कितना ही गालियां दे लो, कितना ही आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट कर लो, लेकिन भाई मेरी जिंदगी में लौट कर आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ।
तो दोस्तों एक बात बताइए कि इतना गिरने के बाद, इतना अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को गिराने के बाद, अगर आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में ले आए, पहली बात तो वो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो आपकी इतनी बेइज्जती करता है तो वो आएगा ही नहीं। और इन द केस आपने बिल्कुल ही ये सोच लिया कि भाई सेल्फ रेस्पेक्ट तो कुछ है ही नहीं, बस जो है मेरी भावनाएं हैं, तुम मेरा पहला प्यार हो और तुम मेरा ये प्यार हो, वो प्यार हो। अगर आप ये सोचने लगे कि उसे ही खुदा मान बैठे और आप पूरी तरीके से गिर के उसे अपनी जिंदगी में वापस ले भी आए, तो भाई बच्चों एक बात तो बताओ कि आप ऐसे रिश्ते को कितने दिन तक झेल सकते हो? अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को गिराकर कितने दिन तक ऐसे रिश्ते को चलाते रहोगे? देखो बच्चों, कोई भी रिश्ता चलाने के लिए या जीवन चलाने के लिए हमें स्नेह की जरूरत होती है, हमें एक एटीट्यूड की जरूरत होती है, हमें सेल्फ रेस्पेक्ट की जरूरत होती है, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है कि जो हमें लाइफ टाइम समझता हो, हमसे प्यार करता हो। ठीक है, हमेशा माँ बाप तो साथ नहीं रहते हैं भाई, इंसान गृहस्थ जीवन में भी जाता है, तो उसे एक ऐसे पार्टनर की तलाश होती है जो उसे समझे। और जब ये पार्टनर आपका समझ ही नहीं रहा है और आपको हमेशा आपके सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर वार करता है, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट करता है, आपकी बार बार बेइज्जती करता है, तो आप ऐसे रिश्ते में कब तक रहकर अपने जीवन को जी सकते हैं? एक सुखपूर्वक लाइफ, जो एक हैप्पी लाइफ होनी चाहिए होती है, क्या, अच्छा आप बताइए, क्या आप वो लाइफ जी सकते हैं? आप बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे। दोस्तों आप हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। किसी दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन आपकी खुददारी जगेगी, जिस दिन आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जागृत होगा। और जिस दिन ये सेल्फ रेस्पेक्ट आपका जागृत होगा ना, और आपको अंदर से धिक्कारेगा, उस दिन आपको अपने जिसको आप खुदा मान रहे थे, जिसको आप अपना सब कुछ मानकर प्यार कर रहे थे, आपको उस व्यक्ति से भी घिन आने लगेगी और आपको अपने रिश्ते से भी घिन आने लगेगी। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जियो मगर खुददारी से जियो, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट मत होने दो। दोस्तों अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को गिरने मत दो। अगर किसी से इश्क भी करो ना, तो आत्मसम्मान के साथ इश्क करो, आत्मसम्मान गिरा के इश्क मत करो, क्योंकि उस इश्क में ना तो प्यार होगा, ना वैल्यू होगी, ना आपकी जो है वो रेस्पेक्ट होगी। तो ऐसे प्रेम करने का भी क्या फायदा? दोस्तों किसी से प्यार करना, किसी को पसंद करना, ये मनुष्य की भावनाएं हैं और ये जीवन का एक पार्ट है। लेकिन आप एक बात बताइए कि क्या आत्मसम्मान को गिराकर ऐसी मोहब्बत को पाना कहाँ तक उचित रहेगा? इसलिए दोस्तों अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार के लिए गिड़गिड़ाओ मत किसी के आगे। ठीक है, ठीक है, अगर कोई सामने वाला भी, आप प्यार कर रहे हैं किसी से और आपसे भी सामने वाला बंदा या बंदी जो है वो प्यार कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम गिड़गिड़ा के अपना आत्मसम्मान गिराकर भीख मांग कर सामने वाले की मोहब्बत पालेंगे, तो ना ही तो वो आपके लिए वो मोहब्बत काम करेगी और ना ही ऐसी मोहब्बत का कोई फायदा होता है। क्योंकि बादशाहों से फेंके हुए सिक्के भी ना लिए, बादशाहों से फेंके हुए सिक्के भी ना लिए, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।